नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। और साथियों, ये प्रश्न 7 जुलाई 2019 के PRT लेवल यानी कि प्राथमिक लेवल के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर इसके हिसाब से हमको दिए गए प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देने हैं। तो आप लोग, आपकी इच्छा, या तो पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर लगाइए, और या फिर प्रश्न को देखते जाइए और इसमें आंसर ढूंढते जाइए। जैसा आपको सहज अनुभव हो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलेंगे हम प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न को देखेंगे। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। तो निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा स्वार्थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। अब इसमें उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया है। उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, कहाँ लगते हैं? पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। यानी आप कह सकते हैं उपसर्ग वे शब्द हैं जो शब्दांश हैं जो किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में आएगा। तब यहाँ पे देखेंगे आध्यात्मिकता। अब इसमें बताना है कौन सा आपका उपसर्ग हो जाएगा और कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ये नहीं होगा। आध्यात्मिकता, अधि, इक और ता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। 3 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, या फिर सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। अब यहाँ पर देखिए, आनंदमय जीवन जीते रहे, अस्थायी रूप से नहीं रहे। अब इस तरह से हमको देखना है हमारा आंसर कौन सा सही होगा। सेवक वृत्ति अपनाकर परहित कार्य करते रहे, आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए इसको हम लोग गद्यांश में देखते हैं आंसर ये कहाँ पे है। तो हमने प्रश्न देखा कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजते रहेंगे। तो साथियों, ये गद्यांश है। इसमें जब हम यहाँ पर और देखेंगे, यहाँ पर सेवक प्रवृत्ति अपनाकर ऐसा अवश्य कर सकते हैं, निस्वार्थ व्यक्ति परहित कर्मों पर बल हम। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यानी कि ऐसे लोग पूछे जाते रहेंगे। परहितकारी कह रहा है कि इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे लोग परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अब आपको यहाँ देख के आंसर नहीं लगाना है कि वो धरती पर नहीं रहे तब भी पूजे जाएंगे। किस कारण पूजे जाएंगे? पूजे जाने का कारण ये है कि वे जो है सेवक प्रवृत्ति अपनाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, 4th आंसर होगा। बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज होकर उसी के पास आंसर देख के लगा देते हैं। कठोर सत्य किसे कहा गया है? यहाँ पर साथियों ऑप्शन दिया गया, भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा भौतिक शरीर की नश्वरता। यानी पर यहाँ पर हम चलेंगे और गद्यांश को देखेंगे। तो साथियों, जब यहाँ पर गद्यांश को देखेंगे, यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा वो आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए
क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, या फिर अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। यानी अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। यहाँ पर अब गद्यांश में देखेंगे, यहाँ पर हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों यानी अच्छे गुणों को प्रकाश फैलाकर सदा के लिए क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। सत्कर्म यानी अच्छे कर्म। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये है साथियों, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम परसेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो यहाँ पर जो है निस्वार्थ भाव से क्या करें, परोपकार करें। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अब साथियों जब यहाँ पर देखेंगे, अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। तो आप प्रेरणा ढूंढते रह जाएंगे, पूरे गद्यांश में नहीं मिलेगा उत्प्रेरणा, यानी यहीं से आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा सा उसमें ऑप्शन में बदलाव भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम लोग देख चुके, तो यहाँ पर हम लोगों ने आंसर लगाया निस्वार्थ भाव से परोपकार करके। अब अगला प्रश्न है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब यहाँ पर ऑप्शन देखना है, आंसर बहुत सोच समझ के लगाना है। और यहाँ पर देखेंगे अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। अब इसको हम लोग गद्यांश में देखेंगे। तो साथियों गद्यांश में आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, धर्म कर्म की उद्देश्य, यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है सत्कर्मों को सद्गुणों का ज्योति फैलाना। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। तो चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। बाकी के जो बचे प्रश्न हैं उसको हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से हमारा प्रश्न था, यहाँ से देखेंगे, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहेंगे। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। अब अशुद्धि वाला पहचानना है कि क में अशुद्धि है, कि ख में अशुद्धि है, ग में अशुद्धि है, या फिर घ में। सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, सदा उठते रहे हैं, क वाला है ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के, ख वाला है अंतर मन में है ग वाला, और ये है घ वाला। तो यहाँ पर साथियों जो त्रुटि है यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ख वाला। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब यहाँ गद्यांश में देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, शेष शब्दों में भिन्न शब्द पहचानिए। सत्कर्म है, सत्यवादी है, सद्गुण है, और सद्गति है। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका सत्यवादी। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने हैं।
काव्यांश आपका इस प्रकार है। विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल, आज़ाद वतन के वासिंदे हर चरण हमारा है बादल। ये जो है काव्यांश है। अब इसके अनुसार प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं जिनके हमें आंसर बताने हैं। तो प्रश्न है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है? शुभ कार्य होते हैं, देश स्वतंत्र हो जाता है, क्रांति हो जाती है या फिर शांति हो जाती है? तो शांति की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पैर शब्द का समानार्थी शब्द, समानार्थी नहीं है पूछा गया है। पद होता है, चरण, पग भी होता है, और यहाँ पे दिया गया है नौ। यहाँ पर नौ, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम भारतीय हैं। सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। और यहाँ पर साथियों क्या होता है, जो क्रांति दिया गया है, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल। मंगल यहाँ पर है, यानी वहाँ पर क्या हो जाता है? शांति हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन फोर्थ इसका यहाँ पर सही होगा। इसको आप लोग सही कर लीजिए। और पैर शब्द का समानार्थी नहीं है यहाँ पे नव, यानी थर्ड वाला, ये तो हमने सही बताया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। यानी यहाँ पर हमने हम सब भारतीय हैं, ये सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी, रहन सहन। अब यहाँ पर तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर भिन्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। यहाँ पर तूफान का भाव पूछा गया है। आक्रमण, लड़ाइयाँ, आधियाँ या फिर कठिनाइयाँ। तो यहाँ पर कठिनाइयों से है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। अंडमान से कश्मीर है भारत में, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य या फिर दूरस्थ राज्य या फिर निकटस्थ राज्य। तो यहाँ पर सही जवाब होगा साथियों दूरस्थ राज्य। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। देखते हैं प्रश्नों को। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? किसे मानेंगे? जो भाषा के विभिन्न रंगते हैं, यानी सभी भाषा को वरीयता देंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। 1 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए? महत्व नहीं देना चाहिए, गलत है। देखिए, निगेटिव अनदेखा नहीं करना है, अस्वीकार भी नहीं करना है, स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न ये है आपका, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने सिखाने में
भाषा का समृद्ध परिवेश, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही जवाब। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा गया है, निगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढना है, गलती नहीं करना है। यानी हम लोग गलती से इसको पॉजिटिव समझ के और पॉजिटिव वाला कोई एक आंसर मारकर परीक्षा में चले आते हैं। तो यहाँ पर भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये निगेटिव है, एक क्रम में नहीं किए जाते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तीनों सही है, पॉजिटिव है, जबकि ये निगेटिव है। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं साथियों अगले प्रश्न को। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। कौन सा उचित नहीं है, यहाँ भी वही पूछा गया है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। ध्यान से देखिएगा, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। यानी अब देखिए यहाँ पर उचित नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ होगा। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ऐसा नहीं है। त्रुटियों से भी बच्चे कहीं ना कहीं सीखते हैं, तो फोर्थ के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है आपका, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। सर्वाधिक उपयोगी, ईदगाह कहानी, हामिद ने क्या खरीदा, मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह का मुख्य पात्र का नाम बताइए, या फिर ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। सटीक आंसर ऑप्शन फोर्थ। जब बच्चे अपनी भाषा में सिखाएंगे तो पता चलेगा कि उनको कितना समझ में आया है, कितना समझ विकसित होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती। अगला कह रहा है जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या लगाएंगे हम लोग, सेकेंड जन्मजात होती है। बच्चे जब लेते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो वो भी उनकी कोई ना कोई एक भाषा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानव वर्तन। यहाँ पर सही हो जाएगा बातचीत करना। बातचीत करके एक दूसरे से वार्तालाप करके अच्छे से सीख सकते हैं किसी भी भाषा को। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब होगा। चलेंगे पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। ये प्रश्न जो पूछा गया है उन्हें बताना है किस मनोवैज्ञानिक का है। स्किनर, पावलोव, वाइगोस्की, जीन पियाजे। तो भाषा संबंधी परिभाषा है, वाइगोस्की के साथ लगाइए आंसर और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्यपुस्तक, समाचार। यहाँ पर बाल साहित्य ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ से भी प्रीवियस ईयर का पूरा सेट मिल जाए, प्रीवियस ईयर यानी पिछले विगत वर्षों में जितने भी सीटेट में प्रश्न पत्र में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, लगा के ज़रूर जाइएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम तक हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर पूरा प्रैक्टिस सेट आपको न कराया जाए, न पूरा हो पाए। आप या तो बुक से कहीं से भी उसको उपलब्ध करके प्राप्त करके आप लोग एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इतना काम आप लोग करके ज़रूर जाइएगा, आपका स्कोर अच्छा होगा। तो यहाँ पर जब बाल साहित्य ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश। तो यहाँ पर मुख्य अंतर का आधार क्या है, आंसर ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, भाषा परिवेश।
अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ये प्रश्न है प्रश्नावली लिखित परीक्षा जांच सूची पोर्टफोलियो, सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ समझना, ऑप्शन फोर्थ उसका सही जवाब होगा। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लिखना सिखाने में तो विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे, ताकि यह वीडियो आपके सभी मित्रों और साथियों तक पहुंच सके। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ताकि आपको सभी वीडियो समय से मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।